तो इस वीडियो के अंदर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनका हम रिवीजन करेंगे। तो आप सभी को पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि इनका कार्य वर्ग 2 व वर्ग 13 को जोड़ने का है। यानी एस व पी ब्लॉक को जोड़ने का कार्य करते हैं कौन? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दूसरी प्रॉपर्टी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इनमें जो डी कक्षक आपको देखने को मिलेंगे वो अपूर्ण होते हैं, यानी इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं। इसी पे एक क्वेश्चन आता है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहते हैं। ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो इसका आंसर केवल इतना है कि इनके जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो पूर्णतः भरे होते हैं। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं हम सबसे पहले गुण की, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बताया था n-1 डी 1 से 10 ns2। ठीक है, अब हमें केवल प्रथम संक्रमण श्रेणी जो स्कैंडियम से जिंक तक है उन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, स्कैंडियम से जिंक तक हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से ध्यान रखने हैं। और दो जगह हमें अपवाद देखने को मिलते हैं। एक तो है क्रोमियम के अंदर, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5 4s1। इसी प्रकार हमें एक जगह और अपवाद देखने को मिलता है जो है कॉपर 3d10 4s1। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में केवल आपको इतना ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले गुण की, जिसका नाम है परमाणु आकार। तो परमाणु आकार आपको पता है, आवर्त में हम जब बाएं से दाएं चलते हैं तो प्रभावी नाभिक के आवेश में वृद्धि होने के कारण, यानी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण साइज में कमी आती है। जबकि वर्ग में हम जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो कोष की संख्या यानी आवर्त की संख्या बढ़ने पर साइज का मान भी बढ़ता है। लेकिन डी ब्लॉक तत्वों में परमाणु आकार को एक और फैक्टर कंट्रोल करता है। पहला फैक्टर तो हो गया आपके प्रभावी नाभिकीय आवेश, और दूसरा जो फैक्टर है वो हमें अच्छे से ध्यान रखना है, जिसका नाम है परिरक्षण प्रभाव। तो परिरक्षण प्रभाव का मतलब क्या होता है कि भीतर के इलेक्ट्रॉनों का नाभिक और बाह्यतम कोश के मध्य जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है, उस आकर्षण बल को कम करना क्या कहलाता है? परिरक्षण प्रभाव। तो जितना परिरक्षण प्रभाव अधिक होगा उतना ही परमाणु का आकार अधिक होता है। ठीक है, तो इस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप इसको देख सकते हो। तो इसमें आपको परिरक्षण प्रभाव ध्यान रखना है। अब चर्चा करते हैं अगले पॉइंट की, जिसका नाम है आयनन ऊर्जा। तो हम जानते हैं कि किसी भी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता हमें पड़ती है वो आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब जनरली आवर्त में हम जब बाएं से दाएं चलते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों ही अपवाद है, कि जो क्रोमियम के लिए जो द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान है वो वेनेडियम व
शायद Mn है। क्रोमियम के लिए द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान वेनेडियम और मैग्नीज की तुलना में अधिक होता है। तो जब क्रोमियम से दूसरा इलेक्ट्रॉन हम जब निकालेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किससे निकलता है? D5 में से। तो क्रोमियम ये नहीं चाहेगा कि उसका जो अर्धपूरित वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो वो किसी प्रकार से नष्ट हो। तो क्रोमियम के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता अधिक पड़ती है, जबकि वेनेडियम और Mn के अंदर इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसी प्रकार कॉपर के लिए जो सेकंड यानी द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान होता है वो निकल व जिंक की तुलना में अधिक होता है। तो इसका रीजन भी वही है जो किसमें था? क्रोमियम के अंदर। क्रोमियम के अंदर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, यानी अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, जबकि कॉपर के अंदर क्या है? पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम चर्चा करते हैं अगले गुण के बारे में। ऑक्सीकरण अंक। तो ऑक्सीकरण अंक में आपको पता है किसी भी परमाणु पे जितना आवेश होता है वो उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। तो मैंने इस पे जब वीडियो बनाया था तो मैंने आपको कहा था कि हमें सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अंक याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें एक जो है ना सेलेक्टेड उनकी ऑक्सीकरण अंक हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है स्कैंडियम जो है वो केवल +3 ऑक्सीकरण अंक शो करता है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है जो Mn है ये +2 व +7 या हम कह सकते हैं +2 से +7 तक ऑक्सीकरण अंक शो करता है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि Mn सर्वाधिक ऑक्सीकरण अंक शो क्यों करता है या प्रदर्शित क्यों करता है? तो आपको पता है स्कैंडियम से Mn यानी मैग्नीज तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। तो जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही उसका ऑक्सीकरण अंक का मान बढ़ता है। तो Mn में सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये सर्वाधिक ऑक्सीकरण अंक कितना? +7 शो करता है। और +7 ऑक्सीकरण अंक के अंदर आपको पता है ये प्रतिचुंबकीय और प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है Fe की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है +2 और +3। तो +2 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है D6 3D6 और इसमें होता है 3D5। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आयरन के लिए Fe के लिए मोस्ट स्टेबल यानी सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अंक कौन सा है? तो कौन सा है? +3, क्योंकि +3 के अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? D5। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कॉपर का। तो जो कॉपर है वो +1 और +2 ऑक्सीकरण अंक शो करता है। +1 के अंदर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3D10 और +2 में इसका होता है 3D9। तो ज़्यादा स्थायी कौन सी होगी इसके अंदर ऑक्सीकरण अंक? +1, क्योंकि +2 में इसका जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यानी पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो नष्ट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जिंक में आपको पता है इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? +2। तो ये कहानी थी ऑक्सीकरण अंक की। अब हम चर्चा करते हैं अगले पॉइंट की, जिसका नाम है
कौन कौन से पॉइंट हो गए अपने? पहला हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको पता है हमें किसका ध्यान रखना है? क्रोमियम और कॉपर का। परमाणु आकार में हमें परिरक्षण प्रभाव अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये जब हम एफ ब्लॉक वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये वापस आएगा। ठीक है। इसी प्रकार आयनन ऊर्जा के अंदर आपको ये अपवाद ध्यान रखने हैं। इनके रीजन क्या है? जो आपका क्रोमियम है, इसके लिए जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन जब हम निकालेंगे तो वो D5 में से हमें निकालना पड़ेगा, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता काफ़ी अधिक होती है। और कॉपर में भी सेम रीजन है। इसमें क्या फ़र्क है? इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो पूर्ण पूरित है। ठीक है। और ऑक्सीकरण अंक आपको बता ही दिया कि आपको सिलेक्टेड ऑक्सीकरण अंक ध्यान रखना है। जैसे कि स्कैंडियम की +3 होती है, तो इस पर एक क्वेश्चन आता है जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंक शो नहीं करता, तो कौन सा है? स्कैंडियम है। Mn वाले में आपको ध्यान रखना है इसका ऑक्सीकरण अंक +2 और +7 होता है। +7 के अंदर ये प्रतिचुंबकीय और प्रबल ऑक्सीकारक तरह कार्य करते हैं। Fe और कॉपर और जिंक की कहानी मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं अगले गुण की, जिसका नाम है चुंबकीय गुण। तो चुंबकीय गुण में आपको केवल और केवल चुंबकीय आघूर्ण ध्यान रखना है। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? n+2 इसका रूट और मैग्नीट्यूड इसका मात्रक होता है। n यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, केवल आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले गुण की, जिसका नाम है संकुल यौगिकों का रंग या डी ब्लॉक तत्वों का रंग। ठीक है। रंगीन आयनों का बनना। तो हमें पता है कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ जब दृश्य जो क्षेत्र है उसमें यदि ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वो कलर उत्पन्न करता है, और जिस रंग का वो अवशोषण करता है उसका हमें पूरक रंग दिखाई देता है। ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है डी ब्लॉक के लिए, इसमें क्वेश्चन आता है कि जो TiH2O का होल 6+3 ये जो है ये गहरा बैंगनी रंग का होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब जो H2 है लिगेंड है वो टाइटेनियम यानी जो डी ब्लॉक तत्व है उसके डी ऑर्बिटल के संपर्क में आता है, तो इसके डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कर देता है, यानी डी जो इसके ऑर्बिटल है उसको विपाटित कर देता है, यानी दो भागों में बांट देता है, जिस 3 सबसेल की एनर्जी कम हो जाती है और 2 सबसेल की एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले डी सबसेल से उच्च ऊर्जा वाले डी सबसेल में जाता है तो वो ऊर्जा का अवशोषण करता है, जिसके कारण वो हमें गहरा बैंगनी रंग का दिखाई देता है। अब हम चर्चा करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है अंतराकाशी यौगिक। अंतराकाशी यौगिक, तो इसमें ज़्यादा समस्या नहीं है कि संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल में परमाणु एक दूसरे के पास बिल्कुल पास में है, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल समीप है, फिर भी उनके बीच में रिक्त स्थान रह जाते हैं। इन रिक्त स्थानों को हम क्या कहते हैं? अंतराकाश। और इन अंतराकाश में जब छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि छोटे छोटे ये परमाणु आके बैठ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? उस धातु परमाणु के साथ में बंध का निर्माण कर लेते हैं, और इस प्रकार बनने वाले यौगिकों को हम क्या कहते हैं? अंतराकाशी यौगिक। इनकी कुछ प्रॉपर्टी आप याद रख लेना, जैसे कि इनका गलनांक कुछ होता है, अति कठोर होते हैं, और एग्जाम्पल आप 1-2 याद कर लेना इनके। जैसे कि टाइटेनियम में छोटा परमाणु कौन सा है? कार्बन। इसी प्रकार Mn के अंदर कौन आके बैठ जाता है?
नाइट्रोजन। ठीक है, अब अगला टॉपिक है मिश्र धातुओं का बनना। तो मिश्र धातुओं का बनना यानी दो या दो से अधिक धातुओं को हम आपस में मिलाकर एक नई धातु का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु। तो इसमें मैंने आपको बताए थे जैसे कि जो कांसा होता है, कांसा यानी कांसा, तो क से मैंने आपको बोला था कॉपर ध्यान रखना, और स से क्या याद रखना, एसेंटिन। ठीक है, इसी प्रकार जो क्रोम स्टील होता है, क्रोम स्टील, तो इसमें आप ध्यान रखना क्रोम से क्रोमियम और स्टील से आप क्या ध्यान रखोगे, Fe। इसी प्रकार स्टेनलेस स्टील, लेस स्टील, तो इसमें आपके क्रोमियम है, Fe है, एक चीज़ और ऐड करनी है इसके अंदर आपको, क्या, निकल। ठीक है, इसी प्रकार पीतल के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, गुण 30-30 यानी ये कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। अब अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसका नाम है संकुल यौगिकों का बनना। संकुल यौगिकों का बनना, तो आपको पता है संकुल यौगिक कौन से एलिमेंट बनाते हैं, डी ब्लॉक वाले। क्यों बनाते हैं, इनके पास में रिक्त डी और एस जो कक्षक होते हैं, मतलब डी और एस कक्षक इनके पास में रिक्त होते हैं। तो ये क्या करते हैं, लिगेंड के साथ में, यानी लिगेंड क्या है, इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज है, उसके साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, और बनने वाले यौगिकों को हम क्या कहते हैं, संकुल यौगिक। ठीक है, इस पे पूरा एक चैप्टर दे रखा है, तो वहाँ हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर अगला है टॉपिक इसमें उत्प्रेरकी गुण। तो उत्प्रेरकी गुण के अंदर क्या है कि हम जानते हैं कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी हैं, रिक्त डी कक्षक भी हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये इनको एक अच्छे उत्प्रेरक की तरह बनाती है। ठीक है, तो ये हो गया इनका उत्प्रेरकीय गुण। तो ये इस चैप्टर का सारांश था। तो ये जो मैंने आपको बताया है जो इम्पोर्टेंट है, ये आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, और एग्ज़ाम के टाइम इससे रिलेटेड हम और भी क्वेश्चन करेंगे।